नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी शादी दिखाने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आप बेटी को बोझ नहीं समझेंगे, ना ही आपको लाखों रुपए शादी में व्यर्थ करने की आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हनुमानगढ़ के अरिहंत भवन में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विशाल सत्संग का आयोजन किया गया और इसी के साथ में यहाँ पर आज दहेज मुक्त विवाह का भी आयोजन किया गया। दर्शकों, आपको दिखाना चाहूंगी मैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर माताओं बहनों का और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरुषों का यहाँ पर जमावड़ा पहुंचा हुआ इस शादी को देखने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो श्रद्धालुजन पहुंचे हुए हैं इस शादी को देखने के लिए। तो दर्शकों, अभी मैं आपको जो दूल्हा दुल्हन है उनको दिखाना चाहूंगी। आप यहाँ पर देखेंगे, गौर से देखिए दर्शकों, ये जो जोड़ा बैठा है ये कोई और नहीं है बल्कि ये दूल्हा दुल्हन है। बिल्कुल सिंपल लिबास में एकदम साधारण तरीके से यहाँ पर इनका जो दहेज मुक्त विवाह है वो यहाँ पर हो रहा है। अभी मात्र 17 मिनट की गुरुवाणी के साथ ये विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। ये जो जोड़ा यहाँ पर बैठा हुआ है ये दूल्हा दुल्हन है। इनको देखकर लगता नहीं है क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीके से एकदम साधारण वेशभूषा में ये बैठे हुए हैं और आप दुल्हन को देख सकते हैं, न कोई श्रृंगार, न साज सजावट, ना मेहंदी, ना गहने, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये गुरुवाणी चल रही है और मात्र 17 मिनट में ये शादी के बंधन में बन जाएंगे। आरती प्रज्वलित की गई है और यहाँ पर एक सुंदर स्टेज बनाया हुआ है। उस स्टेज के ऊपर ये जो जोड़ा है वो बैठा हुआ है और शादी के बंधन में भी अनोखी शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक अनोखे विवाह का आयोजन किया गया है। वाकई में समाज को एक अच्छी सीख दे रहा है। इसको अभी दहेज मुक्त विवाह संपन्न हो चुका है, तो अभी ये जोड़ा है जो शादी के एक पवित्र बंधन में बन चुका है। तो चलिए एक बार इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम राजकुमार दास है। मैं साधु शहर तहसील से हूँ। जिला मेरा श्री गंगानगर है। सर, अभी आपने बिल्कुल सिंपल विवाह किया है बिना किसी आडंबर के और दहेज मुक्त विवाह आपने किया है और इसके साथ में आप एक पवित्र बंधन में बन चुके हैं। कैसा महसूस हो रहा है अब आपको? जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हमें। यह संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से दहेज मुक्त विवाह हुआ है सिर्फ 17 मिनट के अंदर। इससे हमें बहुत अच्छी खुशी मिल रही है। सर, जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो हमें देख रहे हैं, हमें संत रामपाल जी महाराज जी के जैसे उन्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि आज के टाइम भी एक माँ बाप अपनी लड़की को कितना पढ़ाता है लिखाता है, उसके बावजूद जब उसकी शादी का समय आता है तो वो एक ऐसी वंदना में अडिंग हो जाता है कि मैं अब क्या करूं, उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। इसलिए हम तो यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ो और नाम दीक्षा लो और अच्छे से ज्ञान समझो। अब जैसे हमारी सिर्फ 17 मिनट के अंदर दहेज मुक्त शादी हुई है, ऐसे ही उनकी भी दहेज मुक्त शादी हो। धन्यवाद सर। थैंक यू। अभी इस जोड़े को देखकर हमें भी हैरानी हो रही है। बिल्कुल सिंपल तरीके से इनका विवाह संपन्न हुआ है। दुल्हन के ना कोई मेहंदी लगी है, ना लहंगा पहना हुआ है। एक बार इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। अपना परिचय दीजिए। मैं राजवीर मसानी से। मैम, देखिए, हर लड़की का सपना होता है कि वो अपनी शादी में मेहंदी लगाएगी, लहंगा पहनेगी, साज श्रृंगार करेगी। तो आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया? ऐसा निर्णय हमने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा है कि जिससे प्रेरणा पाकर हमने ये सब सोचा। हमारे संत रामपाल जी महाराज समाज में दहेज जैसे राक्षस को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी से मिली, जिससे एक्साइटेड होकर हमने दहेज मुक्त विवाह किया। मैम, अभी 17 मिनट में आपका विवाह संपन्न हुआ है और बिल्कुल आपने दहेज मुक्त विवाह किया है, तो अब आप क्या कहना चाहेंगी, कैसा महसूस कर रही हैं? मैं बहुत अच्छा बेटर महसूस कर रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रेरित होकर हमने दहेज मुक्त विवाह किया और मैं समाज में भी यही कहना चाहूँगी कि आप भी, आज के यूथ को मैं प्रेरणा देना चाहूँगी कि आप भी ओवरी फ्री मैरिज करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। सही। दर्शकों, अभी इस जोड़े का दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ है। बिल्कुल भी किसी भी तरह का लेन देन नहीं हुआ है। मैं आपको एक खास बात बताना चाहती हूँ, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो दहेज मुक्त विवाह होते हैं उसमें 1 रुपए का भी लेन देन नहीं होता। मतलब दहेज को जड़ से समाप्त करना।
तो इस तरह के जो विवाह है वाकई में समाज में एक प्रेरणा दे रहे हैं। इसी बीच में हमारे साथ में एक मैम जुड़ी हैं जो यहाँ पर इस विवाह को देखने के लिए आई थी, तो इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। जी मेरा नाम दीप्ति है और अभी मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और साथ साथ में इकोनॉमिक्स पढ़ा भी रही हूँ। मैम अभी अभी आपने विवाह देखा, दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ है, तो ये बताइए कि ये जो दहेज मुक्त विवाह है क्या ये समाज में एक क्रांति है? जी बिल्कुल, ये समाज में क्रांति लाने का ही काम करी। जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो मुहिम छेड़ी है कि बिल्कुल दहेज मुक्त शादी करवाने का, ये सोसाइटी में एक बहुत अच्छा संदेश दे रही है। क्योंकि लोगों के पास में कहीं ना कहीं ये ना थिंकिंग होती है, जब एक बेटी का जन्म होता है उसके बाप को ये चिंता होती है कि इसकी मैं शादी कैसे करूंगा। तो जब इतने सिंपल तरीके से शादी होगी तो सोसाइटी में जो ये थिंकिंग थी कि मैं अपनी बेटी को कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे उसकी शादी करूंगी, ये थिंकिंग जो है ना वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। इतने सिंपल तरीके से चीजें हो रही है। दूसरा मैं आपको बताऊंगी, गरीब परिवार में अगर किसी बेटी का जन्म होता है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये चीजें रहती हैं कि ज्यादातर हमने देखा है, इतने केसेस सुने हैं कि ना बेटे को मार दिया जाता है, पेट में ही मार दिया जाता है या उसके बाद में मार दिया जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी इस चीज को भी कहीं ना कहीं सोसाइटी से बिल्कुल खत्म करने की मुहिम इन्होंने छेड़ी है। तीसरा भी हम देख रहे हैं, इतने सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं हमारे इंडिया में या बाहर भी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के थ्रू आप ये देखेंगे ये कोई पहली शादी नहीं है, मैंने पहले भी देखी है, बहुत सारी ऐसी शादियां हुई सिंपल तरीके से। और आप ये देखेंगे उनके परिवार में उस लड़की को उसी डिग्निटी के साथ, उसी रिस्पेक्ट के साथ रखा जाता है जितना ये जो करोड़ों की शादियां, करोड़ों रुपए की शादियां खर्च करते हैं उसमें आप देखते होंगे सिंपल बहुत अच्छे से रखा जा रहा है। मेरा सभी से यही अनुरोध है कि आप इनके ज्ञान को सुने, आपको पता चलेगा एक सभ्य समाज कैसा होता है, सोसाइटी में लोग इतने सिंपल कैसे रह सकते हैं। धन्यवाद मैम। जी बिल्कुल। दर्शकों अभी मैम ने हमारे साथ में अपने विचार साझा किए जिनका कहना है कि हमारे समाज में जो महंगी महंगी शादियां होती हैं जिसमें लाखों करोड़ों रुपए व्यर्थ किए जाते हैं, उसके बाद में उनके साथ में हिंसा होती है, दहेज के लिए फिर भी बहू बेटियों को मार दिया जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो विवाह होते हैं केवल एक दिन का दिखावा नहीं है, केवल एक दिन में दहेज मुक्त विवाह करके अपने घर जाने तक की सीमित नहीं है, बल्कि वे आगे जाके अपना जो जीवन है वो सुखमयी तरीके से व्यतीत करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये समाज सुधार को लेकर एक अद्भुत पहल है, ये एक क्रांति है जो कि हमारे समाज को कहीं ना कहीं बदल कर रख देगी। दर्शकों जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हजारों विवाह हो चुके हैं जो कि पूरे तरीके से दहेज मुक्त विवाह है और सभी अपना खुशहाल जीवन जी रहे हैं। जो दर्शकों अभी ये हमारे साथ में दूल्हा दुल्हन खड़े हैं और उनके साथ में यहाँ पर उनके माता पिता हैं, तो एक बार इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। सत्य साहिब जी। क्या नाम है आपका? बागवंती दासी। अच्छा, आप लड़के वालों की ओर से या लड़के वालों की ओर से? लड़के वालों की ओर से। अच्छा, लड़के की क्या लगती हैं आप? लड़के की मम्मी लगती है। अच्छा, देखिए आपने अभी अपने बेटे का दहेज मुक्त विवाह संपन्न करवाया है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप अब कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। मालिक ने दया कर रखी है परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए। जैसा कि हमें सुनने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो शादी होती है उसमें लेन देन नहीं होता, क्या ये सही है? आपने एक पैसे का भी लेन देन नहीं किया? नहीं जी, सच है, ये बिल्कुल सच है। बिल्कुल लेन देन नहीं करते। मालिक के बच्चे मालिक ही करवा रहे हैं। अगर देखिए यही विवाह अगर समाज में होता, न जाने कितने पैसे बर्बाद करने पड़ते, लाखों का खर्चा आ जाता, तैयारियां करनी पड़ती, ज्वेलरी आपको बनवानी पड़ती और दहेज भी आप लेते, तो आप बताइए आपके लिए वो ज्यादा सही था या ये ज्यादा सही है? नहीं जी, उस तरफ तो हम थे, पहले थे, हम उस तरफ से आए हैं। बचपन से आज तक 53 साल की उम्र हो गई है। मालिक का ज्ञान समझाया परमात्मा ने। हमें परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है। हमारे गुरु जी पूर्ण परमात्मा है। अब समाज में आगे से आगे यही मिशन चलेगा मालिक का और पूरी दुनिया इधर ही आएगी। अच्छा आंटी जी, ये और बताइए कि जो माएँ अपने बेटे की शादी में सोचती हैं कि हमें लाखों करोड़ों रुपए का दहेज मिलेगा, हमें ये चीज मिलेगी, हमें वो चीज मिलेगी, तब हम जाके सुखी रहेंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? हम बता रहे हैं जी, हमारे परमात्मा हमें दे रहे हैं, इन चीज़ों की कोई कमी नहीं है। हमें कमी थी तो सिर्फ जिंदगी में सच्चे पूर्ण परमात्मा की कमी थी, वो हमें मिल गए हैं। वो हम उनके बच्चे हैं, वो अपने आप ही देंगे। अब आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट है। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी दर्शकों हमारे साथ में यहाँ पर दूल्हे के पिताजी भी मौजूद हैं, एक बार इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हनुमान प्रसाद। सर आपके बेटे की अभी भी शादी हुई है और एक समाज में ये अनोखी शादी कहलाएगी क्योंकि बिल्कुल ही दहेज मुक्त है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे परमात्मा की दया से बेटे की शादी करवा रहे हैं जो
कोई दहेज मुक्त शादी हो रही है, इसमें कोई लेन देन नहीं करते। परमात्मा की दया से, गुरु जी राम रामपाल जी महाराज की दया से। आपको नहीं लगता कि आपको अच्छा खासा दहेज ले लेना चाहिए था शादी में? नहीं नहीं, अपने को ऐसा दहेज नहीं लेना चाहिए बिल्कुल। परमात्मा ज्ञान ही ऐसा समझा रखा है, इसमें बिल्कुल दहेज मुक्त शादी करवा रहे हैं, इसमें बिल्कुल दहेज नहीं लेना है। धन्यवाद। सच है। दर्शकों, अभी हमने दूल्हे के परिवार से बात की है, वाकई में शादी करके बहुत खुश हैं, विचार पे बहुत अच्छे हैं, जिनका कहना है कि दहेज लेना ही नहीं चाहिए, भगवान ने हमें सब कुछ दे रखा है, एक बेटी उनको मिल गई है, इससे बढ़कर उन्हें और क्या चाहिए। दर्शकों, अभी हमारे साथ में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी भी जुड़े हैं, जो कि सत्संग में जो व्यवस्थाएं हैं उनकी देख रेख करते हैं, तो एक बार इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सच जी। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पवन दास है। सर, अभी जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आप इस अनोखे विवाह के बारे में क्या संदेश देना चाहोगे? आज सबसे बड़ी समस्या है जो दहेज प्रथा, सबसे बड़ी समस्या है। इस महंगाई के दौर में दहेज प्रथा बहुत, और जिसमें आज पूरा समाज पीड़ित हो रहा है। ये देखा देखी और फिजूल खर्ची और ये जो सामाजिक कुरीतियों है उनके चलते आज परिवार टूट रहे हैं। हमारे गुरुजी ने आज कम से कम 5 लाख शादियां दहेज रहित करवा दी आज तक, और आज इसी कड़ी में ये शादी थी जिसमें बच्चे बिल्कुल सिंपल ड्रेस में, किसी भी प्रकार का कोई प्रतिभोज नहीं, किसी भी प्रकार की कोई डीजे नहीं, किसी भी प्रकार की कोई और बाह्य कोई आडंबर नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से सादगी से साधारण कपड़ों में वो बच्चे यहाँ सतगुरुदेव जी के दरबार में बिठा दिए जाते हैं, और 17 मिनट की जो रमैणी पद्धति जो एक सतगुरुदेव जी की वाणी है उसके माध्यम से उनका संस्कार जोड़ दिया जाता है, और समाज में ये बहुत अच्छा संदेश जाता है। ऐसा पूरे समाज को करना चाहिए, और आज समाज इसका बहुत सराहना कर रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो ये दहेज प्रथा की जो मुहिम चलाई है वो बहुत ही एक नेक कार्य है, और समाज के लिए एक बहुत ही यानी कि लाभ पहुंचाने वाला जो ये कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करते, और आज हमने यहाँ पर जब विजिट किया तो हमें कहीं न कहीं ये बात सच्ची भी लगी। इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। हमारे गुरुजी के सेवादारों की ये विशेषता है, और सतगुरुदेव जी की ये दिशा निर्देश है, और संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य है, आज करोड़ों शिष्य है, किसी भी प्रकार का बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, शराब, चोरी, जारी, रिश्वतखोरी, इनसे कोसों दूर है। यदि कोई भी सेवादार जाने अनजाने में ये गलती करता है तो सतगुरुदेव जी उसको यानी कहते हैं भी तो आप मेरे शिष्य नहीं हो, यदि गलती कर रहे हो तो इसको कोई सवाल ही नहीं कोई यहाँ बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का। तो ये तो गुरुजी ने ऐसा स्वच्छ समाज तैयार किया है। तो हमारे गुरुजी सामाजिक बुराई, सामाजिक कुरीतियाँ और पाखंडवाद, ये 3 चीज़ें तो छुड़वा रहे हैं। ना किसी से बच्चे छुड़वाते, ना किसी से धर्म छुड़वाते, ना किसी से घर छुड़वाते, ना किसी से उसका जो कार्य है वो छुड़वाते हैं। तो ये जो छोड़ने वाली चीज़ है सामाजिक बुराई, सामाजिक कुरीति और पाखंडवाद, बस ये चीज़ छुड़वाते हैं गुरुजी। तो ये सभी छोड़ चुके हैं सारी ये बुराइयाँ, तो कोई नशे का तो सवाल ही नहीं होता। धन्यवाद। सच है। को अभी हमारे साथ में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़े थे, उनसे हमने विचार जाने, जिनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं, जिसमें ना तो दहेज का लेन देन किया जाता है, ना ही उनके अनुयायी नशा करते हैं, ना किसी तरह की रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, चोरी, जारी, हर बुराई से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दूर रहते हैं। वाकई में मैं भी कहना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं, या यूं कहूं कि समाज को नई दिशा दे रहे हैं, जिस ऐसे महान संत की आज हमारे समाज को बहुत जरूरत है। हम देख पा रहे हैं आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे नशे हो रहे हैं, नशे में आकर एक दूसरे का मर्डर किया जा रहा है, बेटियों को दहेज के लिए तंग किया जा रहा है। तो ऐसे में संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बनकर आए हैं। जुड़े रहे ऐसे न्यूज के साथ। धन्यवाद।